कहते हैं जल ही जीवन है। और अगर आपको प्यास की असली तस्वीर देखनी है तो आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ में आइए। झाबुआ के खेड़ा गांव में जो महिलाएं हैं वो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर आकर के जमीन के सीने को खोद के छलनी करके पानी पीने को मजबूर है। हम गलती ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हैं जो झाबुआ जिले में आता है और जिला मुख्यालय से करीब करीब अगर आप मान के चलें तो 25 किलोमीटर दूर इस गांव में भामची नदी में महिलाएं गड्ढा खोद के इस तरीके से पानी भरने को मजबूर है। ये साल 2026 की तस्वीर है। सोचिए 6 साल पहले इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। 4 साल पहले वो पाइप बिछ भी गए, लेकिन उन पाइपों में आज तक पानी नहीं आया है। और यही वजह है कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर आकर के इन महिलाओं को इस भामची नदी पे इस तपती दोपहरी में करीब 43 डिग्री सेल्सियस में जहां खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ये महिलाएं करीब 1 किलोमीटर का सफ़र करके इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को पार करके यहाँ पहुँचती हैं और फिर इन गड्ढों से पानी भर के वापस 1 किलोमीटर दूर अपने गांव खेड़ा जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज़ाना हर 2 से 3 दिन में इनको ये क्रम दोहराना होता है, क्योंकि साल भर इस गांव के लोग इस भामची नदी के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। बारिश में नदी में पानी भर जाता है तो उससे काम चल जाता है, लेकिन जब गर्मियों में ये नदी सूख जाती है, जैसे कि अभी सूखी हुई है, तो फिर गड्ढे खोद करके जितनी गहराई से पानी निकलना शुरू होता है वहां से पानी भरना ये शुरू करते हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं ये इलाका कितना सुदूर है, इसे देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये आदिवासी बहुल इलाका है, ग्रामीण इलाका है और ये बेहद बंजर ज़मीन, सुनसान, और इस वक्त तपती दोपहरी में ये जो चट्टानें और पत्थर हैं ये भी तप रहे होते हैं। और इसी तपती गर्मी में इन्हीं तपते पत्थरों पर चलते हुए महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए ये इनकी रोज़ की जद्दोजहद है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहाँ से महिलाएं चल के आई हैं। आप वहाँ की हालत देखिए। ये जिस गांव से चल के आई हैं वो गांव दरअसल जो है ये सीधा रास्ता नहीं है उस गांव तक जाने का। ये जो सामने आप टीला देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ऐसे टीले बने हुए हैं इस पूरे इलाके में, झाबुआ में, अलीराजपुर में, और इन टीलों की दूसरी तरफ वो खेड़ा गांव है। तो आप सोचिए इन महिलाओं को इन्हीं पथरीले और ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए रोज आना है और फिर यहीं से पानी भर के वापस भी जाना है। और क्यों ये मजबूर हैं, इसके लिए हम गांव के लोगों से भी बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत है कि इन्हें इस तरीके से गड्ढों को खोद करके पानी पीना पड़ रहा है। जो पुरुष इनके साथ आते हैं इनकी देखरेख के लिए, क्योंकि थोड़ा दूर का इलाका है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पांगू। पांगू। ये पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं? हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए। अच्छा। सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी। ज़्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है। रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे। अच्छा। आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे। फिर नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं। उधर से अब ये जंगल आ रहा है, इसलिए। क्यों आपके गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया? पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आ रहा। पाइपलाइन तो है, 4 साल हो गया पाइपलाइन आया। 4 साल? हाँ, 4 साल हो गया। पानी नहीं आया पाइप में। और अभी हैंडपंप? हेडपम्प भी नहीं है, फलिया में नहीं है। फलिया में नहीं? हाँ, फलिया में नहीं है, दूसरा फलिया में हेडपम्प भी है। तो दूसरे फलिया में क्यों नहीं जाते आप लोग? फलिया में तो सर एक फलिया का ही लोग का पानी हो रहता है ना, दूसरा फलिया के लोग फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर यहाँ भी पानी नहीं आता है ना। जो कम पानी आता है हेडपम्प भी, यहाँ भी नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा। एक फलिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर 2 फलिया में एक हेडपम्प पर नहीं चल सकता है ना, इसलिए यहाँ पे नदी पे आना पड़ता है। अच्छा, जो लोग झाबुआ के बारे में या आदिवासी बहुल इलाकों के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें फलिये क्या होते हैं। ये जो फलिया होता है दरअसल ये किसी एक गांव में कई फलिया हो सकते हैं। किसी एक फलिया में 5 परिवार होंगे, किसी एक फलिया में छोटे छोटे टीले टाइप के होते हैं जिनमें एक टीले में 5 परिवार होंगे, किसी और दूसरे टीले में 10 परिवार होंगे, किसी में 2 परिवार होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा इलाका, ये अगर आप देखें ये जो छोटे छोटे टीले से बने हुए हैं दरअसल ऐसे ही फलिये होते हैं। और इन्हीं फलियों में अलग अलग फलियों पे यानी अलग अलग टीलों पे, आसान शब्दों में अगर हम कहें तो परिवार बसे होते हैं। तो अगर किसी एक फलिये में हैंडपंप लग गया तो कायदा तो ये है कि हर 300 मीटर पे एक हैंडपंप होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि इनके गांव से जो नज़दीकी हैंडपंप है वो 700 मीटर दूर है।
अब 700 मीटर दूर हैंडपंप है, जाहिर सी बात है, तो ये लोग खुद यहाँ आते हैं, पानी भरते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अ, ये गर्मियों में ही आप लोग करते हैं या फिर साल भर आपको यहीं पानी भरना? सर, सियाड़ा में भी और चौमासा में भी साल भर यहाँ से पानी ले जाना पड़ता है। ठंडी है और बारिश है फिर भी यहाँ पे आना पड़ता है, दूसरी जगह से नहीं पानी भरता है, यहाँ पे ही भरना पड़ता है। और आप लोग यहाँ पुरुष क्यों आते हैं महिलाओं के साथ? वो उधर से रहना पड़ता है ना, अकेली महिला उधर आती है, उसे डर भी रहते हैं, जानवर भी आ सकता है। ये उधर कोई मकान तो उधर है नहीं, जंगल इलाका रखा है, जानवर भी रह सकते हैं, इसलिए आना पड़ता है पुरुष को भी साथ में। इतनी गर्मी में फिर कैसे कर पाते हो आप लोग? वो तो सर आना ज़बरदस्ती आना पड़ता है ना, पानी नहीं है तो घर में क्या पिएगा, पानी भरना तो आना ही पड़ता है। ये मजबूरी देख रहे हैं आप, पुरुषों को आना पड़ता है क्योंकि महिलाओं को इतने दूर अकेले नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुनसान इलाका है, बंजर इलाका है। और इसी तरीके के छोटे छोटे गड्ढों से, झीरी जिसको कहते हैं हम, बाकी इलाकों में प्रदेश के, वहाँ से इन्हें पानी भरना होता है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इसी में से इन्हें रोज़ ये पानी भर के जाना है। और मैं बहुत नीचे हूँ फ़िलहाल इस नदी में, आपको बता दें, जिनके हम बात करेंगे अभी, और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आए हुए हैं इन महिलाओं के साथ। क्या नाम है भैया आपका? आइए ज़रा इधर आइए, आपसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जहाँ हूँ वो ये जगह थोड़ी नीचे है नदी के, यहाँ ये गड्ढा खोदा गया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम संजय है, ये बताइए कि यहाँ पे आखिरी बार कब कोई नेता आया था जिससे आप लोगों ने मांग की हो कि हैंडपंप लग जाए, पानी में पाइप में पानी आ जाए? ये तो अभी नहीं, ये सुना होता कि नहीं तब आते, लेकिन फिर बाद में कोई नहीं आता। सुना हो जाता, इसके बाद मांगे करते, लेकिन फिर बाद में कोई नहीं आता। अच्छा, हाँ गाँव में बोलते? हाँ, चुनाव में बोलते हैं कि हम ये करेंगे न वो करेंगे, फिर बाद में कहीं नहीं बोलते। अच्छा, हाँ, पानी उसके बाद भी नहीं आता? पानी फिर भी नहीं आता। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, हम्म। अभी तो आप जैसे यहाँ आए हुए हो, तो फिर पढ़ाई कर पाते हो ठीक तरीके, पानी भरने में और महिलाओं की सुरक्षा में निकल जाता है दिन? पानी भरने में महिलाओं के साथ भी आना पड़ता है, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते। तो वो जो हैंडपंप बता रहे हैं दूसरे फलिए में है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप लोग? वहाँ दूर पड़ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ता है। अच्छा, हाँ, वह फलिया से। और कैसे जा पाती होंगी महिलाएं फिर पानी भर के, इतना बोझ लेकर के ऊपर इतनी ऊंचाई पे? वो तो क्या करें, मजबूरी के कारण आना पड़ता है ऐसा, इधर दूर दूर। सीधे तो ये तस्वीर है, जल जीवन मिशन के तहत बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पाइप बिछाने का काम हुआ। लेकिन इसके बावजूद 4 साल बीत जाने के बावजूद उन पाइपों में पानी नहीं आया है। और यही वजह है कि ये जो महिलाएं हैं यहाँ इस तरीके से इन गड्ढों में पानी निकाल करके फिर अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने पे मजबूर है। तो ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो तेज़ी से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन इसी दावे के बीच में एक ज़मीनी हकीकत ये भी है कि विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत में फ़िलहाल ज़मीन के सीने को खोद करके पानी निकाल कर अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने को ये आदिवासी परिवार मजबूर है। रोज़ाना जो महिलाएं ये कई कई लीटर पानी भर के अपने सर पे या कंधों पे रख के चलती हैं, तो ये कितना तकलीफ़देह होता होगा, इसे समझने की कोशिश की है मैंने। और आप यकीन मानेंगे कि ये 5 लीटर का ये जो मैंने स्टील का ये पूरा मटका लिया हुआ है, इसने एहसास करा दिया है कि रोज़ाना किन परिस्थितियों में महिलाएं यहाँ से पानी भर के रोज़ जाती होंगी। करीब 500 मीटर ये महिलाएं अब चल चुकी हैं। पीछे अगर आप वो जगह देखें जहाँ से ये पानी भर के आ रही थी, ये टीले के दूसरी तरफ का वो हिस्सा है जहाँ से ये पानी भर के आई थी। और अभी हम जिस जगह पे हैं, यहाँ से और हमें तकरीबन 500 मीटर जाना है। आप इस इलाके को देखिए, ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं, जिसमें आपको दूर दूर तक पेड़ की छांव तक नज़र नहीं आएगी। यानी एक बार अगर आपने पानी उठा लिया सर पे या कंधे पे, तो फिर आपको सीधे गांव जाके रुकना है, क्योंकि रास्ते में ये पथरीले टीले हैं, बबूल के पेड़ हैं, जिनसे छांव की तो उम्मीद आप मत ही करिए। और इन सब के बीच में हमने कोशिश की है समझने की कि आखिर क्या हालात होते होंगे इन महिलाओं के, जिनको रोज़ाना ये 5-5 लीटर 7-7 लीटर पानी ले करके अपने सर पे रख करके निकलना है। और आज तक ने समझने की कोशिश की है कि वाकई में स्थिति कितनी विकट है उस गांव में जहां पे दावा किया गया था जल जीवन मिशन का पानी आएगा और इनको कम से कम रोज़ इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन
मैं तो कुछ ही दूर चला हूँ और हालांकि सक्षम हूँ अभी, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़िलहाल महसूस नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर 1 किलोमीटर रोज़ मुझे ये लेकर के 5 लीटर पानी अपने कंधे पे असर पे रख के जाना होगा तो मेरे लिए आसान तो नहीं है। तो हम बात भी करने की कोशिश करेंगे उन महिलाओं से जो ये पानी लेकर के निकलती हैं। ये बताइए कितना पानी आप लोग ये रोज़ लाते हो, तो फिर कैसे ले पाते हो आप लोग, इतने दूर कैसे चल पाते हो? जी आप बताइए, मैंने तो 5 ही लीटर लिया, आपने तो 1 और 2 7 लीटर पानी आपके पास तो। अम्मा जी हाँ, अरे सर बोला तो न तेमा पानी भरी भरी थाके गया, पग पग दुखी वा गया हमारा। कायम पानी 4-4 5-5 डोलसा ले जावा पड़े पानी हमने। कायम मोटो कराडो सड़िन जाइए हम उनालो सुमा हो सियालो। ये तो आप कैसे संभाल लेते हो? मुझसे तो ये 5 लीटर नहीं संभल रहा ठीक से, अभी से दुखने लग गया कंधा मेरा तो। आप रोज करते हो क्या? कायम वो पानी ले जाइए हम। रोज? हाँ कायम। हाँ रातें आवी तो रातें कोई वदार मेहमान थाई न तो रातें आवो पड़े हमने। अच्छा हाँ रातें आई तो पानी ले जाइए सर हम। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। थोड़ा हिंदी में आप बताएंगे क्या बोल रही हैं अम्मा जी? वो कह रही हैं रोज आते हैं, क्या बोल रही हैं, रात को भी आना पड़ता है? सुबह सांझ से कायम पानी भरवावी हम। अच्छा हाँ कायम डेली आવું પડે डेली। डेली। आप देख सकते हैं मेरा तो हाथ अब जो है थोड़ा सा शेक करने लग गया है, कंधा जो है दर्द होना शुरू हो गया है, लेकिन ये तकलीफ़ जो है ये उस तकलीफ़ के सामने कुछ भी नहीं है जो इन महिलाओं को रोज़ होती है। जब इनको रोज़ाना, ये हो सकता है दिन में 2-2 बार, कई बार ऐसा होता है कि दिन में 2 बार इनको इसी तरीके से पानी अपने कंधे पर रख के 1 किलोमीटर तक जाना होता है। और यकीन मानिए वाकई बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। देखना चाहिए ज़िम्मेदारों को, और पानी में पाइप में अब पानी आना चाहिए यहाँ पे। रवीश पाल सिंह, झाबुआ, आज।